Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Liberalization of Foreign Trade and Foreign Investment Policy of Class 10th Economics chapter number 4. So इस वीडियो में हम दूसरा ऐसा फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फर्स्ट फैक्टर हमने टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने समझा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। एक देश दूसरे देश से बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकता है। नाउ द सेकेंड फैक्टर दैट इनेबल्स ग्लोबलाइजेशन इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज करने का। सो लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। तो हमने पिछले वीडियोस में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि किस तरीके से चाइनीज टॉयज जो हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होने शुरू हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूसर्स थे उनका बिजनेस ठप हो गया। इस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि चाइनीज जो टॉयज थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते थे और जैसे ही इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज आए, सारे लोगों ने इंडियन टॉयज छोड़कर चाइनीज टॉयज खरीदने शुरू कर दिए। तो इसी कहानी को अब हम आगे लेके चलते हैं कि क्या हुआ या फिर इस सिचुएशन में और क्या क्या हो सकता है। तो अब ऐसा सोचो कि चाइना से ये जो सामान आ रहा था, ये जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, क्या हो अगर इस पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा दे। मतलब क्या हो रहा है कि चाइनीज टॉयज जो हैं वो हमारे देश में आ रहे हैं। अब किसी बाहर देश से अगर हमारे देश में कोई भी सामान आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, वो आ रहा है। जब हमारे देश से कोई सामान बाहर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट, सामान एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जो चाइनीज टॉयज हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, मतलब इंडिया के लिए क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। अब इंपोर्ट पे गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि मान लो कोई टॉय 100 रुपए का है तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि मेरे देश की बाउंड्री, ये मान लो इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, और ये ऊपर चाइना है और नीचे इंडिया है, लेट्स से, हाँ। तो अब गवर्नमेंट कहेगी कि चाइना से अगर किसी भी सामान को इंडिया में आना है, इस दहलीज को, इस बाउंड्री को अगर पार करना है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। जब तक वो टैक्स नहीं देंगे तब तक हम सामान को इंडिया में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो जैसे ही चाइना से कोई टॉय आया तो उस पे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने रुका और बोला कि मुझे इस पे टैक्स दो। टैक्स कितना लगाया, मान लो 30% टैक्स लगाया, 100 रुपए पे 30% टैक्स। तो मतलब कि अब जो 100 रुपए का टॉय था उस पे 30%, मतलब 30 रुपीज गवर्नमेंट को एज टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो प्रोड्यूसर बेच रहा था, अब ये जो कंपनी है जो अपना टॉय बेच रही थी, उसके लिए इस टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई, 100 + 30। क्योंकि ये जो टैक्स है वो अपनी जेब से तो भरेगी नहीं, कंपनी क्या करेगी कि टैक्स अब वो कंज्यूमर्स पे थोप देगी, कंज्यूमर्स से वो वसूल करेगी। मतलब कंपनी जो है वो क्या करेगी, जितना टैक्स उसने गवर्नमेंट को दिया है अब उतना टैक्स वो वसूलने की कोशिश करेगी, किससे, गवर्नमेंट से। सॉरी, वो गवर्नमेंट को उसने जो टैक्स दिया है उस टैक्स को वो कंज्यूमर्स से वसूलने की कोशिश करेगी, उसका एक तरीके से भरपाई करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने तो टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई, 100। एंड जब कोई टैक्स नहीं था, व्हेन देयर वाज नो टैक्स, तो टॉय की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए। अब टैक्स की वजह से जो टॉय है वो महंगा हो गया। जब टॉय के प्राइस बढ़ गए, जब टॉय महंगा हो गया तो अब बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं खरीदेंगे। जब 100 रुपए था तो सारे लोग खरीद रहे थे कि सस्ता है करके, पर जब 130 रुपए हो गया तो लोगों को महंगा लगने लग गया और अब जो लोग हैं वो टैक्स लगने के बाद उस महंगे सामान को, महंगे चाइनीज टॉयज को नहीं खरीद रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि इसके मुकाबले इंडियन जो प्रोडक्ट है, लेट्स से वो 110 रुपए का था, इंडियन टॉय था 110 रुपए का। अब इसको दो सिचुएशन में कंपेयर करो। इंडिया में तो सामान में जो भी टैक्स वैक्स लगने के बाद जो प्राइस है टोटल कितना है, 110 रुपए। चाइना से जब इंपोर्ट कर रहे थे एंड उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी थी तो प्राइस कितना था, 100 रुपए। इन दोनों को आप कंपेयर करो। इंडियन जो है वो यहाँ मैं रेड यहाँ पे लिख रही हूँ, इंडियन
टॉय का जो रेट था वो 110 था, एंड जब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, इंपोर्ट करने पे कोई टैक्स नहीं था, तो चाइनीज प्रोडक्ट था 100 रुपए का। तो यहाँ पे किस प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा? चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा। ये 100 रुपए वाला टॉय खरीदा जाएगा क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स। गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया तो चाइनीज टॉयज कितने का हो गया? 130 रुपए का। इंडियन टॉय अभी भी कितने का है? इंडियन टॉय तो उतना ही है, उसपे तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। टैक्स लगने के बाद क्या हुआ? आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद क्या हुआ कि अब आप दोनों के प्राइस को कंपेयर करो। अब इंडियन टॉय के मुकाबले चाइनीज टॉय महंगा हो गया है, तो ज्यादा लोग किसको खरीदेंगे? इंडियन टॉय को। भले ही वो 110 रुपए का है, बट लोग किसको खरीदेंगे? वो इंडियन टॉय को ही खरीदेंगे क्योंकि वो चाइनीज टॉय के मुकाबले सस्ता है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, इंडियन टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे और इंडियन कंपनीज बूस्ट करेंगी। इंडियन कंपनीज एक तरीके से उनको फायदा होगा, वो प्रॉफिट कमाएंगी, एंड चाइनीज कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगने के बाद इनके प्रोडक्ट महंगे हो गए। तो ये चाइनीज कंपनीज यहाँ पे एक्सेल नहीं कर पाएंगी और ये धीरे धीरे करके इंडिया से बाहर जाने लगेंगी क्योंकि इनके प्रोडक्ट यहाँ पे बिक ही नहीं रहे, तो वो इंडिया में आना बंद कर देंगे। वो सोचेंगे कि भाई टैक्स, गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा है जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हो जा रहे हैं और लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहे, तो चाइनीज कंपनीज थोड़ा कम कर देंगी इंडिया में आना। ठीक है, सो जब इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ऑफ टॉयज पे टैक्स लगा देगी तो क्या होगा कि जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही चाइना से हमारे देश में कोई प्रोडक्ट आएगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्टेड टॉयज। जब इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट पे टैक्स लगा है उससे उसका प्राइस बढ़ जाएगा और खरीदने वाले लोगों को अब और ज्यादा बड़ा प्राइस देना पड़ेगा। हमने एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए अब हम वापस इसे रीड कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये पैराग्राफ समझ आ जाए। सो अब क्या होगा, क्योंकि टैक्स लग गया है उसकी वजह से जो टॉय खरीदने वाले लोग हैं उन्हें टॉय का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा लगेगा, जो इंपोर्टेड टॉयज हैं। तो चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो अब होगा क्या? अब टैक्स लगने के बाद चाइनीज टॉयज बहुत ज्यादा सस्ते नहीं रह जाएंगे। चाइनीज टॉयज के मुकाबले हमें इंडियन टॉयज सस्ते लगेंगे और धीरे धीरे करके क्या होगा, चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से रिड्यूस होने लगेंगे एंड इंडियन टॉय मेकर्स प्रॉस्पर करेंगे, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे, उनकी अच्छी बढ़ोतरी होगी। सो जो टैक्स ऑन इंपोर्ट है ये एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार एंड बैरियर का मतलब होता है रोक लगाना। तो ट्रेड बैरियर का मतलब क्या हो गया? जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से व्यापार पे रोक लगती है या व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड बैरियर। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर, जब हमने चाइना से टॉय लाए, जैसे ही उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया उसकी वजह से क्या हुआ, उस पे एक रिस्ट्रिक्शन लग गई, उस पे एक रोक सी लग गई कि अगर आपको इंडिया में सामान बेचना है, अगर चाइनीज कंपनीज को इंडिया में सामान बेचना है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की वजह से उनके प्रोडक्ट महंगे हो रहे थे और महंगे सामान को बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे थे, तो इससे क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट्स को डिमांड जो है नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग अब चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे, तो ये चाइनीज ट्रेड में एक तरीके से बैरियर हुआ। It is called a barrier because some restriction has been set up. इसे हम बैरियर क्यों कह रहे हैं? बैरियर मतलब रुकावट। इसे हम बैरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमने इंपोर्ट पे टैक्स लगाया तो उससे चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स में एक रुकावट लगी। Government can use trade barriers to increase or decrease, it means regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. गवर्नमेंट इन ट्रेड बैरियर्स को यूज कर सकती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन से, दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट ना आए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी, इंपोर्ट पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई प्रोडक्ट बाहर से इंडिया में आए
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बहुत कम कर देगी, टैक्स को डिक्रीज कर देगी। इससे क्या होगा, बाहर से आने वाला प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, वो ट्रेड बैरियर्स को यूज कर सकती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने में। इसके साथ साथ वो ये भी देख सकती है कि किस तरीके का प्रोडक्ट इंडिया में आना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आना चाहिए। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल कर सकती है। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है मिल्क, मान लो, ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे पेट्रोल, ऐसे समझ लो। अब मिल्क जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड अपना काम चलाते हैं, अपनी लाइवलीहुड रन करते हैं। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी दूसरे देश से मिल्क हमारे देश में आए, क्योंकि अगर दूसरे देशों से मिल्क हमारे देश में आने लग गया तो हमारे देश के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, उनका एक तरीके से जो लाइवलीहुड है वो खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रोक लगा के रखती है। गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत ज्यादा हाई टैक्स चार्ज कर देगी, किस पे, मिल्क इंपोर्ट पे, मिल्क के इंपोर्ट पे। इससे क्या होगा, अगर किसी दूसरे देश से हमारे देश में प्रोडक्ट आएगा, मिल्क आएगा, तो उसको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जब मिल्क, दूसरे देश से आया हुआ मिल्क जब बहुत ज्यादा टैक्स देगा तो उसका प्राइस इंडिया में बढ़ जाएगा और वो महंगा हो जाएगा, और उसकी वजह से, महंगे होने की वजह से बाहर के मिल्क को कोई भी नहीं खरीदेगा, सब लोग इंडिया के मिल्क को ही खरीदेंगे। अब यहाँ पे समझ लो पेट्रोल, दूसरी तरफ है पेट्रोल। अब पेट्रोल ऐसी चीज है जो कि इंडिया में ज्यादा अवेलेबल नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर देश से पेट्रोल आए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पेट्रोल के इंपोर्ट पे टैक्स कम कर देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो टैक्स पेट्रोल का, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में आए। क्योंकि इंडिया में खुद तो कोई पेट्रोल के बहुत बड़े ऐसे रिफाइनरीज या बहुत बड़े कुएं वगैरह नहीं है। इंडिया में जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज या रिजर्व्स हैं पेट्रोल के, वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो क्रूड ऑयल वगैरह इंडिया में ज्यादा नहीं मिलता, वो दूसरे देशों से इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब पेट्रोल की इंडिया को जरूरत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंडिया को जरूरत है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स कम कर देगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा, और टैक्स भी कैसा, इंपोर्ट टैक्स कम कर देगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट कम कर देगी। इससे क्या होगा, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कम टैक्स लगेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आएंगे और उनका जो प्राइस है वो सस्ता रहेगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं रहेगा। और जो लोग हैं वो, मान लो, पेट्रोल, बाहर से आया हुआ पेट्रोल खरीदेंगे। तो ये इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है कि किन चीजों को वो बाहर देश से मंगाना चाहती है और किन किन चीजों को वो चाहती है कि बाहर देश से ना आए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से चीजों के इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकती है ट्रेड बैरियर्स के इस्तेमाल करके। अब जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। फॉरेन ट्रेड का मतलब आप दूसरे देश से सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि दूसरा देश आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरे देश की कंपनीज वगैरह आपके देश में आके पैसा लगा रही हैं। तो इन सारी चीजों पे इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद बैरियर लगा दिया था, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। अब ये रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम पे लगानी बहुत ज्यादा जरूरी समझी गई ताकि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, मतलब हमारे देश के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बाहरी कंपटीशन से बचाया जा सके। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगे तो क्या होगा, हो सकता है कि बाहर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते हो और सारे लोग बाहर के प्रोडक्ट्स को खरीदे और इंडिया के प्रोडक्ट्स को ना खरीदे। इसकी वजह से क्या होगा, इंडियन प्रोड्यूसर्स के बिजनेस बंद हो जाएंगे, इंडियन प्रोड्यूसर्स की हालत खराब हो जाएगी। एंड हमें क्या चाहिए, हमें अपने प्रोड्यूसर्स की हालत अच्छी करनी है, उनको सपोर्ट करना है। तो इसके लिए जब इंडिया तुरंत आजाद हुआ था तो बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि याद करो, हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे वो कैसे आए थे इंडिया में,
वो ट्रेड के थ्रू ही आए थे, वो यहाँ व्यापार करने आए थे, वो यहाँ पे मसाले वगैरह ये सारी चीजें खरीदने आए थे। और धीरे धीरे करके वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। और हमने ये भी पढ़ा है हिस्ट्री में कि जब टेक्सटाइल की मशीन्स बनने लगी थी, मतलब जब इंग्लैंड वगैरह में पावर लूम आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स आ गई थी जिन मशीन से कपड़े बनते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, उनके देश में इंग्लैंड वगैरह में बहुत तेजी से कपड़े बनने लग गए। कॉटन के कपड़े बहुत ही स्पीड एंड बहुत ही सस्ते में बनने लग गए। एंड इंडिया में अभी ऐसी कोई मशीन्स नहीं आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो कपड़े हैं, अभी भी फार्मर्स या जो वीवर्स हैं वो अपने हाथ से बना रहे थे और वो बहुत ही महंगे थे। तो हुआ क्या कि जब इंग्लैंड से हमारे देश में कॉटन की शर्ट्स आने लग गई तो वो बहुत सस्ती थी और सारे इंडियन लोग बाहर के विदेशी शर्ट्स को, विदेशी कपड़ों को खरीदने लग गए और इंडियन जो बुनकर है, इंडियन वीवर्स हैं, उनके धंधे बंद हो गए। और आपको याद होगा गांधी जी ने क्या किया था कि विदेशी कपड़ों की बॉन फायर भी जलवाई थी। मतलब सारे लोगों ने क्या किया था, जब हम आंदोलन कर रहे थे, जब नेशनल मूवमेंट चल रही थी इन अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजी कपड़ों को इकट्ठा कर करके सबने आग लगा दी थी। तो हुआ क्या था कि बाहर से जो कपड़े आए थे वो इतने ज्यादा इंडिया में भर गए, इतने सस्ते थे वो, कि सारे लोग बाहरी कपड़ों को खरीदने लग गए, फॉरेन कपड़ों को खरीदने लग गए। और इसकी वजह से इंडिया के वीवर्स के बिजनेस बंद हो गए और वो गरीब हो गए, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे। तो अब हम सेम चीज नहीं चाहते थे। जब हम इंडिया आजाद हुआ तो अब हम सेम चीज नहीं चाहते थे। वी डिड नॉट वांट टू गो थ्रू द सेम थिंग। वी हैड ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड। तो अब आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये बहुत ज्यादा जरूरी लगा कि हमें अपने ट्रेड पर बैरियर लगाना होगा, फॉरेन ट्रेड पे बैरियर लगाना होगा, ताकि ऐसा ना हो कल को फिर से बाहर से कोई कंपनी आए, इंडिया के ऊपर एकदम कब्जा कर ले, इंडिया के बिजनेसेस बंद हो जाएं, ऐसा ना हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी समझा गया इस तरीके के ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करना, ताकि फॉरेन कंपटीशन को खत्म किया जा सके या फॉरेन कंपटीशन से इंडियन कंपनीज को बचाया जा सके। उस टाइम पे क्या हो रहा था, आजादी के बाद हमारे देश में इंडस्ट्रीज आनी शुरू ही हुई थी 1950s 1960s में, धीरे धीरे करके इंडिया में आने लगी थी। अगर उस टाइम पे इंपोर्ट्स को एकदम फ्री छोड़ दिया होता, अगर ट्रेड बैरियर ना लगाए होते, तो क्या होता कि बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में आ जाती फिर से और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता और इंडियन इंडस्ट्रीज हो सकता है सरवाइव ना कर पाती। दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल आइटम के जो इंपोर्ट हैं उनको अलाउ किया। मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं सिर्फ उनको अलाउ किया, जैसे मशीनरीज। अगर इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं तो हमें मशीन चाहिए ताकि हम और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर सकें, तो मशीनरीज के इंपोर्ट को अलाउ किया गया। फर्टिलाइजर, खेती बेहतर तरीके से करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम एटसेट्रा, इन सारी चीजों को अलाउ किया गया इंपोर्ट के लिए। बाकी जो दूसरी चीज थी उन पे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए, हैवी टैक्स लगा दिए गए, या एकदम ही बना कर दिया गया कि वी वोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंपोर्ट, हम किसी भी तरीके का जो आयात है वो अलाउड नहीं करेंगे। तो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा बोला गया, बस इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल को अलाउ किया गया। सो note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means. अब एक चीज ध्यान रखो कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज की डेट में, मतलब जैसे यूएसए हो गया, जापान, ये जितनी भी बड़ी मतलब डेवलप्ड नेशंस हैं आज के डेट में, इन सभी ने अपने डेवलपमेंट के दौरान, अपनी शुरुआती दौर में उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। मतलब आज जो डेवलप्ड नेशंस हैं इन सभी ने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से, उन सब ने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नया कर रहा था। जब आजादी के बाद इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स लगाए तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ गलत कर रहा है या इंडिया ने कुछ अलग किया, नहीं। हर देश ये कोशिश करता है कि उसके खुद के जो प्रोड्यूसर्स हैं, अपने देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले। तो वही चीज इंडिया ने भी की। Starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made in India
सो 1991 से शुरू होते ही मतलब इस टाइम के दौरान क्या हुआ, इंडिया में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए पॉलिसी में। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब वो टाइम आ चुका है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को बाहर के प्रोड्यूसर्स के साथ कंपटीशन में उतारना चाहिए। क्योंकि देखो 1950s 1960s से इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई थी एंड 1990s आते आते क्या हुआ, वो इंडस्ट्रीज थोड़ी स्टैब्लिश हो गई, अब अपने पांव पे खड़ी हो गई और थोड़ी सक्षम हो गई। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि अब हम इन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन में उतार सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एकदम डगमगा जाएंगी बाहर के कंपटीशन की वजह से, नहीं, अभी अपने पांव पे अच्छे से खड़ी हो चुकी हैं, स्टैब्लिश्ड है। तो अगर बाहर से कोई कंपटीशन आता भी है तो ये लड़ने के सक्षम है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स अब बेहतर पोजीशन में है, अब हम कंपटीशन बाहर से ला सकते हैं, मतलब इंपोर्ट्स को अलाउ कर सकते हैं। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality। और अब क्यों इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन में उतार देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की वजह से क्या होता है ना, क्वालिटी इंप्रूव होती है, इफिशियंसी बढ़ती है। अब मान लो एक कंपनी है इंडिया में, सिर्फ एक कंपनी है किसी भी फील्ड में। अब ये जो अकेली एक कंपनी है यही ऑपरेट करती है, सारा सामान यही देती है, ठीक है। मतलब लेट्स से चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट का एग्जांपल ले लो। ये जो कंपनी है वो चॉकलेट बेचती है एंड इंडिया में अकेली यही कंपनी है जो चॉकलेट बेचती है। तो ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती कि ये चॉकलेट का थोड़ा सा इनोवेशन करे, उसमें कुछ नया टेस्ट लाए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करे या उसका प्राइस कम करे, ऐसी कोई कोशिश नहीं करती। ये अपना नॉर्मली जैसे चॉकलेट बना रही है वैसे बनाती है और लोगों को बेच देती है। क्योंकि अभी इसको थोड़ा भी डर ये नहीं है कि इसके धंधे पर आकर, इसके बिजनेस पर आकर कोई और पर्सन, कोई और कंपनी एक तरीके से कब्जा जमा सकती है, या इसको मार्केट से निकलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी इस कंपनी को थोड़ा भी डर नहीं है कि ये मार्केट से बाहर जा सकती है, कल को हो सकता है कि इसके प्रोडक्ट को लोग ना खरीदे। तो फिलहाल इसके अंदर ये डर नहीं है। अब क्या हुआ, अब बाहर से एक और कंपनी आई, अब फॉरेन की, लेट्स से फॉरेन की एक कंपनी आई। अब कंपटीशन जरूरी नहीं है फॉरेन कंपनी से ही हो, इंडिया में भी अगर और कंपनीज खड़ी हो जाए, इंडियन कंपनीज ही खड़ी हो जाए, तो उन इंडियन कंपनीज में आपस में होड़ हो लगेगी, वो कंपनीज आपस में compete करेंगी और एक से बेहतर करने की कोशिश करेगी, है ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, फॉरेन, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं तो फॉरेन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि कोई अब फॉरेन कंपनी आई। ये जो फॉरेन कंपनी है ये बहुत अच्छी चॉकलेट बनाती है एंड ये काफी सस्ते में चॉकलेट दे रही है, बेटर क्वालिटी एट लोअर प्राइस। तो जब ये बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाहर की कंपनी की चॉकलेट खरीदेंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की है और ज्यादा टेस्टी है एंड सस्ते पे भी है। तो अब ये जो कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, वो थोड़ी डगमगाने लगेगी, वो थोड़ी डर जाएगी कि अरे मेरे प्रोडक्ट्स को तो लोग खरीद नहीं रहे। अब क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदेगा तो अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर इस कंपनी को, इस इंडियन कंपनी को सरवाइव करना है तो इसे क्या करना होगा, अपनी चॉकलेट को और बेहतर बनाना होगा, उसकी क्वालिटी और अच्छी करनी होगी एंड इसको कॉस्ट इफिशिएंट बनना होगा, इसको कम दाम में अच्छी चॉकलेट बनानी होगी। तो अब ये और ज्यादा मेहनत करेगी, इनोवेशन करेगी, नई नई टेक्निक्स ढूंढेगी और सस्ते दाम पर प्रोडक्ट बनाएगी और इससे भी बेहतर क्वालिटी का, नई जो ये फॉरेन कंपनी आई है ना, इससे भी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बनाने की कोशिश करेगी। तो मान लो अब ये इंडियन जो कंपनी है इसने देखा कि भाई बाहर से कोई कंपनी आई है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट दे रही है, वो भी सस्ते प्राइस पे। तो इस इंडियन कंपनी ने क्या किया, रिसर्च की, डेवलपमेंट की और उसके बाद एक नई चॉकलेट निकाली और अब और भी सस्ते दाम पे एक बेहतर चॉकलेट, अब फॉरेन कंपनी से भी बेहतर चॉकलेट बना डाली एंड और सस्ते प्राइस पे, नहीं तो चलो उतने ही प्राइस पे मान लो जितने पे ये फॉरेन कंपनी दे रही है। तो अब क्या होगा, वापस से धीरे धीरे करके लोग इंडियन कंपनी की तरफ जाने लगेंगे, इसका प्रोडक्ट वापस से खरीदने लगेंगे। तो क्या हो रहा है कि ये जो कंपटीशन है ना, ये क्या करता है, ये हमें मोटिवेट करता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एंड और अच्छी क्वालिटी देने के लिए हमें मोटिवेट करता है। सो इसीलिए अब क्या हुआ, जब इंडियन गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं वो थोड़ी स्टैब्लिश हो गई हैं, अब इनको कंपटीशन में आना चाहिए बाहर की कंपनीज के साथ, ताकि ये जो इंडियन कंपनीज है वो और बेहतर कर सके, क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हो सके। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया,
ये डिसीजन लिया कि अब इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई हुई थी या ट्रेड बैरियर लगाए हुए थे उनको कम कर दिया जाएगा। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया का ये जो डिसीजन था ट्रेड बैरियर्स को हटाने का, इस डिसीजन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेड पे बैरियर्स थे, फॉरेन ट्रेड पे बैरियर्स थे, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हुए थे या कुछ चीजों का इंपोर्ट बिल्कुल ही बैन था, उन सब चीजों को बड़े एक्सटेंट तक हटा दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज पे से टैक्स हटा दिया, बहुत सारी चीजों पे से टैक्स हटाया, बहुत सारी चीजों पे टैक्स कम कर दिया, एंड कुछ ऐसी भी चीजें रही जिन पे टैक्स नहीं हटाया गया या जिन पे इंपोर्ट नहीं अलाउ किया गया, तो वो भी चीजें थी। बट ज्यादातर जो बैरियर्स हैं वो हटा दिए गए। दिस मीन्ट दैट गुड्स कुड बी imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। तो जब ट्रेड बैरियर हटा दिए तो अब क्या हुआ, अब आसानी से इंडिया में दूसरे देशों से प्रोडक्ट लाया भी जा सकता है एंड दूसरे देशों को प्रोडक्ट बेचा भी जा सकता है, एक्सपोर्ट भी अब आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज भी सेटअप कर सकती हैं। तो ट्रेड बैरियर हटाने का मतलब क्या हुआ, अब इंपोर्ट अच्छे से हो सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, एक्सपोर्ट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किया जा सकता है, एंड फॉरेन कंपनीज जो हैं अपना ऑफिस एंड अपनी फैक्ट्रीज भी इंडिया में आके लगा सकती हैं। सो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से आजाद होना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे ट्रेड के ऊपर, उनके हटाने को ही क्या कह रहे हैं, लिबरलाइजेशन। की अब ट्रेड आजाद हो चुकी है, अब ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ट्रेड जो है वो फ्री हो चुकी है, जो बैरियर्स लगे हुए थे अब वो हट चुके हैं। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को हटाने को ही क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। With the liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export। और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जब ट्रेड का लिबरलाइजेशन हुआ तो बिजनेसेस अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, वो क्या खरीदना चाहते हैं दूसरे देश से, क्या वो दूसरे देश को बेचना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड वो खुद डिसीजन ले सकते हैं एंड इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी लिबरल। और गवर्नमेंट अब पहले के मुकाबले बहुत कम रिस्ट्रिक्शन लगाती है और इसीलिए अब उसको क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट लिबरल हो गई है। जो उसने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई हुई थी वो उसने अब बहुत कम कर दी है। तो इससे क्या हुआ, मतलब कि अब दूसरे देश से इंडिया में बहुत आसानी से प्रोडक्ट आ सकता है, जा सकता है। और इसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि जब आसानी से किसी देश में एक मार्केट से दूसरे मार्केट, दूसरे देश की मार्केट में सामान आ जा सके, एक देश दूसरे देश के साथ कनेक्ट हो सके, इसी चीज को तो हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो जब लिबरलाइजेशन हुआ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि जो ट्रेड पे एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जब उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया तो इसकी वजह से आसानी से अब इंडियन मार्केट दूसरे देश के मार्केट से कनेक्ट हो सकता है और इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन बढ़ी। तो आई होप कि आपको ये वाला जो फैक्टर है ये भी अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हेल्प करा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। ठीक है, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कंफ्यूज नहीं होना। दूसरे देश आके हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ऑफिस सेटअप करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, हमारे देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश की कंपनीज को खरीद रहे हैं या उनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन ट्रेड दूसरे देश से सामान खरीदना बेचना। तो आई होप ये पूरा सेक्शन अब आपको क्लियर होगा।